मैं कह रहा था भावों की बात को, अपने अपने भाव होते हैं। श्रावक जब ये चाहेगा उसकी भावना होगी। धन्य वो दिन होगा जब मैं समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करके और मुनि जीवन स्वीकार करूंगा। अगर ये बात मन से भीतर से उसने कही है और कर रहा है, ऐसा दिन भी आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात होगी कि नहीं आए। और केवल शब्दों से बोल रहे हैं तो फिर तो मामला मुश्किल ही है। साधु ये चारा मुक्ति प्राप्त हो मुझे, मैं समस्त कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष पाऊं, क्यों नहीं होगा ऐसा? अब नहीं आगे होगा। होगा जब मन का भाव है साकार भी होगा। उदाहरण ने भाव किया, भगवान आ जाए, वो चाह रहा है, मन से उसका भाव है भगवान के पदार्पण का, और भगवान आ जाए तो फिर मैं भगवान के चरणों में दीक्षा ले लूं। वो ये कह रहा है, मन का भाव था और सच्चा भाव था, कोई रिश्वत नहीं थी। भगवान को केवल कैसे कहने के लिए मन का भाव था। बंधु, उदायन के मन का ये भाव है। और उस और हम देखें, महाप्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु उस समय चंपा नगरी में विराजमान। कहाँ विराजमान था? चंपा नगरी में विराजमान। वे सब देख रहे थे, उनसे तो अजाना कुछ होता ही नहीं, सब कुछ उनके सामने था। वो ये भी देख रहे हैं, पोषित कर रहा है, वो देख रहे हैं, वो भाव कर रहा है, वो देख रहे थे, वो नमन कर रहा है, उसके ऐसे भाव हैं, वे सब देख रहे। अब ये मामला तो है बड़ा मुश्किल कि भगवान देख रहे थे, जान रहे थे, ये होना था, ये क्या था। बंधुओं, ये तो एक बड़ा मुश्किल सा सवाल होगा। हम तो यहाँ इतनी बात कहते हैं, भक्त ने पुकारा। किसने? भक्त ने पुकारा, भक्त ने प्रभु से प्रार्थना की और भगवान ने स्वीकार कर ली। हम तो इतनी बात कर रहे हैं, भगवान ने उसकी प्रार्थना को देखा और भगवान ने तभी निश्चय कर लिया, चलो सिंधु सौवीर और वीति भयनगर चलते। भगवान चंपा में विराजमान, वहां से वीति भय नगर सिंधु सौवीर बहुत दूर था, नजदीक नहीं था, बहुत दूर था। और इतिहासकारों ने तो ये लिखा है, भगवान महावीर के जीवन का ये सबसे लंबा विहार, 700 कोस का विहार बताते हैं। और उसके 2 रास्ते थे, एक तो चंपा से सीधा और एक था चंपा से विहार करके भगवान, यानी बिहार प्रदेश आज का जो है, इससे उत्तर प्रदेश में आए थे, उत्तर प्रदेश से हरियाणा में आए थे, हरियाणा से भगवान पंजाब होकर पाकिस्तान जो वर्तमान का, इससे होकर सिंधु सौवीर गए थे। वर्तमान के भगवान के अगर चलने के हम वो आंकड़े लें तो 1400 किलोमीटर का विहार। इतिहासकारों के अनुसार, मैं तो इसमें क्या कह सकता हूं, जो भी इतिहासकार, सबसे लंबा विहार यह था। और एक व्यक्ति की प्रार्थना था, भगवान पर हर जाए, उसकी भावना थी। और भगवान ने उस भक्त की प्रार्थना को, भावना को अपने शब्दों में कहेंगे, छदमस्त के शब्दों में पूरा करने के लिए इतना बड़ा विहार किया, इतने भूमि को पावन किया, कितनों का उद्धार किया और भगवान वहां पर पहुंचे। भावना की बात। जंगल में बहुत सारे ऋषियों की झोपड़ियां थी। सारे ऋषि जप करते थे, तप भी करते थे, और वे अपने आराध्य को, भगवान को, राम को, वैदिक रामायण की बात बता रहा हूं, याद करते थे,
प्रार्थना करते थे भगवान पधारे और भगवान के दर्शन। उन प्रार्थना करने वाले, याद करने वाले एक दूर सबसे अलग से हट करके, जिससे सारे नफरत भी करते थे, जिसको लोग शबरी कहा करते थे, एक ऐसे भक्त महिला जो भगवान की परम भक्त थी, उसके झोंपड़े दूर थे, सबसे दूर थे। ऐतराज था इस बात के ऊपर कि वो रास्ते में न आया करे, वो दूर से। और वो शबरी भी, भीलनी भी, वो भी भगवान को याद करती थी और हर रोज प्रार्थना करती थी, भगवान सुना है कि आप वन भ्रमण में हो, आप वन में पधारे हो, किधर हो मैं तो नहीं जानती, पर मेरी प्रार्थना है कभी आप पधारो, कभी आप आओ और मुझे भी दर्शन दो। वो भी प्रार्थना करते थे और ऋषि भी प्रार्थना करते। हो सकता है कोई आदमी ये विचार करे, जो बात कहनी होती है ना उसके ऊपर थोड़ा बल देते हैं, और जिसको थोड़ा सा डाउन गिराना हो उसके लिए कुछ उस तरह का कहते हैं। ऐसा सोच बन सकती है, पर यूं नहीं, सहज में लो और जो रामायण में आया उसी भाव से लो। अपनी तरफ से कम और ज्यादा कुछ मत करो। प्रार्थना ऋषि भी करते और प्रार्थना भीलनी भी करते। भीलनी की प्रार्थना की बात वो करती थी और वो हमेशा ऋषियों की प्रशंसा भी करती थी कि भगवान आएंगे, ऋषि लोग हैं ये, भगवान शायद इनके ही प्रताप से आ जाए, कैसे भी आ जाए, मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। वो ये प्रार्थना करती। वो एक काम और किया करती, वो सुबह में उठती और सुबह में उठ करके वह जो रास्ता था वो बुहार करके आती, हर रोज बुहार करके आती, जबकि उसे ये नहीं पता था कि राम आ जाएंगे। पता नहीं कब आ जाए, कोई जरूरी तो नहीं कि वो आ जाएंगे, क्या पता कब आ जाए, कितने दिन के बाद आ जाए। और भगवान आए तो उनको कांटे ना चुभ जाए पाँव में। भाव देखो, भक्ति का भाव देखो। वह ये सोचा करती भगवान को कोई कांटा न लग जाए, हर रोज बुहार करके आती, रास्ता बुहार करके आती, भावना थी मन। पूज्य गुरु महाराज की एक बात जो मेरे सामने की घटित है, ख्याल मार। एक बार पूज्य गुरु महाराज योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, उन्होंने जींद से बिहार किया, हरियाणा का एक नगर जींद, वहां से बिहार किया और वहां से चल करके गांव आता है बड़ौदी। एक गांव बड़ौदा, एक बड़ौदी, ये दोनों एक ही गांव है, दो हिस्सों में है। वो थोड़ा आगे है, वो इधर है, परिवार आधे उधर है आधे उधर है, इस तरह से बसे हुए। वहां पता, वहां से गुरु महाराज को कसुहन गांव जाना था, कच्चा रास्ता। ऐसे सहज में शाम को बैठे हुए थे, गुरु महाराज ने रास्ते के बारे में वैसे सहज जानकारी ली। वे कसुहन का रास्ता जो है वो पहले वाला पुराना या नया बन गया, बहुत दिनों के बाद जा रहे थे। बोले महाराज पुराना वही रास्ता है, कच्चा रास्ता है। और हरियाणा में ये झाड़ियां बहुत होती थी, जिनको छोटे छोटे बेर लगते हैं, उनके कांटे बड़े नुकीले से होते हैं। नवीन भाई आपने तो देखे होंगे, अब भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। वो बहुत होते थे और वो कांटे जो हैं वो बिखरे रहते थे। गुरु महाराज ने वैसे कहा, और कांटों का क्या हाल है? बोले महाराज कांटे तो हैं ही। भाई इतनी बात थी, कोई और साधु ने क्या इस बारे में राग द्वेष करना है? जानकारी तो कर ले, बस सहज में जानकारी तो आप भी हम भी कर लेते किसी बारे में। वो जानकारी की दृष्टि से उन्होंने पूछा। दूसरे दिन गुरु महाराज ने वहां से बिहार किया। मैं वैरागी था और बाकी गुरु महाराज मेरे गुरु जी थे और संत थे। बिहार किया, भाई थे साथ में,
10-15 भाई भी होंगे, जा रहे थे। कच्चा रास्ता था, ऐसा लगा जैसे किसी ने झाड़ू से दे रखी हो, इधर इधर ऐसे 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 ऐसे। झाड़ू कौन दे गया भाई? झाड़ू किसने दे रखी? झाड़ू कौन देता भाई जंगल में? यहाँ बस लग तो यूं रहा के लोग आपस में बात कर रहे, लग तो यूं रहा के झाड़ू मार रखी हो, पता नहीं। निकल गए हम आगे, गुरु महाराज आ गए। वहां से 2 किलोमीटर हम जब आगे गए, वहां देखा जा करके एक भाई वो बड़ी वाली सड़क साफ करने वाली बड़ी वाली झाड़ू ले रहा और वो करने लग रहा, सफाई करने लग रहा ऐसे से। तो जैसे हम पहुंचे उसने बंदना, बोले गुरु महाराज थोड़ा ठहर जाओ, मैं थोड़ा और आगे निकल लूं। बोले भाई तू क्या कर रहा है? गुरु महाराज ने कहा, बोले कुछ नहीं जी, कांटे जो पड़े थे जरा इधर उधर कर रहा हूं। बोले तू क्यों कर रहा? बोले गुरु आएंगे। वो बोले हमारे लिए करने की क्या जरूरत है, हम तो बच के आ जाते, तो नहीं ये तकलीफ क्यों करे? बोले गुरु महाराज कोई यही थोड़े है, भाई भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, मेरी भावना बने मैं कांटे बुखार दूं और चलो सब रास्ते से, भाई भी आ रहे हैं, संत भी आ रहे हैं। अब ये क्या हुई भाई? भावना हुई ना। किसी ने कहा थोड़े उसको बेचो रास्ता साफ कर दे तो ऐसा कर दे। कितनी बड़ी भावना हुई, इतनी दूर तक रास्ता बुहारा। गुरु महाराज ने मने कहा, बोले भाई मेरे पीछे कुछ करते रहना, मेरा आगे नहीं, मैं हमें हमारे को जाने दो। फिर तो उसकी बात अलग सी होगी। कहने का मतलब ये कि मन के भाव हैं, भीतर के भाव हैं, पता नहीं कब भगवान आ जाए और कोई भगवान को काटा न चुप जाए। भीलनी हर रोज झाड़ू दे करके आती थी, रास्ते को बुहार करके आती थी। जिसके मन में इंतजार होती है और भावना होती है, कभी वो साकार भी होती है। और एक दिन ऐसा आया कि जब राम उधर आ ही गए, पधार ही गए, ऋषियों को पता चला कि भगवान आ रहे हैं। भीलनी को ही पता चला भगवान आ रहे हैं। उसने अपनी तैयारी करी। तैयारी क्या करी? भीलनी जंगल में से बेर चुन करके लाया और ला करके जो भी कोई स्थान था, जगह की, बर्तन जैसा उसके पास था, उसमें इकट्ठे करके उसने रख लिया और इंतजार करने लगी भगवान आएंगे, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, चलो ये बेर जो है खाने के लिए दूंगे। वो रख करके बैठ गए। ऋषि लोग अपने अपने झोपड़ियों के बाहर इंतजार कर रहे, भगवान आएंगे। और भगवान आए, उसी रास्ते से आए, उनकी झोपड़ियों के रास्ते से आए। ऋषियों ने प्रार्थना की, आओ पधारो आओ। परंतु किसी को अच्छा लगे या न लगे, कोई कुछ भी सोचे, भगवान नहीं गए किसी के। ये क्या बात हुई? बात तो पता चलेगी आगे, बात क्या है, पर वो गए नहीं, किसी भी ऋषि की झोपड़ी में नहीं गए, आगे से गुजर गए। सब देखते रह गए और चल करके जो भी रास्ता था मुड़े या क्या हुआ, वो गए सीधे भीलनी के यहाँ। जो भीलनी के गए, ऋषियों ने देखा, बस श्रद्धा का यही पता चल गया। सारे क्या बोले, ये कहेगा भगवान है। एकदम कहते थे भगवान आ रहे। अगर भगवान ये होते, सचमुच में भगवान होते, तो हमारे ना आते, तपस्वियों को तो आए नहीं। और किसके गए? भीलनी के गए। ये कहां भगवान है? भगवान होते तो पहचान न लेते, हमारे ना आते। एक किसी बात के ऊपर श्रद्धा क्या हो गई? वो इतना कह रहे थे, इंतजार कर रहे थे, भगवान आएंगे भगवान आएंगे, और इतनी बात पर सारी श्रद्धा क्या हो गई? बिखर खत्म हो गई। भगवान होते तो हमारे ना आते, ऋषियों के आते, उसके क्यों गए? उनकी तो ये स्थिति बनी। भगवान राम भीलनी के पहुंचे। अब जो भी उसके पास साधन था, जैसा था, बैठने का जो था, उसने प्रबंध किया था, उसने प्रार्थना करी, आओ विराजो, बैठो, और वो बैठ गए। और फिर वह क्या सेवा करती है? जो उसने बेर इकट्ठे किए थे वह समर्पित करती है, और कुछ पंक्तियों में उसकी चर्चा यूं, प्रभु के निकट ही बैठ कर, भगवान के पास में बैठ गई,
प्रभु के निकट ही बैठकर वह भीलनी भूली भली। मन में श्रद्धा थी, भली श्रद्धा थी और भूली थी, सेवा क्या करे इसको वो जानती नहीं थी। भीलनी भूली भली, देने लगी वह बेर चुन चुन प्रेम अमृत की डली। बेर थे वो लेती है और भगवान को देती है। प्रेम था, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, तो बेर बेर में रहे, अमृत की डली। ये शब्द दिया यहाँ पर कि वह अमृत की जैसे डली हो ऐसे देने लगे। लेकिन कैसे? भगवान बेर खाए मैं दे रही हूं, कोई खट्टा बेर न चला जाए। तो भील ने, अद्भुत कथा है, ठीक है मैं जानता हूं, कितनी बार सुनी पड़ी है, पर महसूस करके देखो उसके भावों को, उसके विचारों का, कि भगवान को कोई खट्टा बेर न चला जाए। अब इसका पता कैसे चले? और तो कोई साधन नहीं था। बेर उठाया और उसने क्या किया था, जो खट्टा होता उसे डाल देते, जो मीठा होता भगवान को देते। भीलनी खिलाने लग गई, ऐसे चक चक करके भीलनी खिलाने लग गई, भगवान खाने लग गए। इस योग से भव रोग सारे, ये प्रेम योग हो गया। एक तो योग जो आप जानते हो ये प्रेम योग है। इस योग से भव रोग सारे भीलनी के गल गए। भव रोग सारे जितने थे वो गल गए, दूर हो गए। वो बेर खिला करके और धन्य हो गए और राम खाकर आनंदित हो गए। उन बेरों को झूठाट लग जाए, कोई आदमी पसंद ना करे, और क्या अद्भुत बात, उन्होंने लिया और खाया। लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई ये बात, ये क्या तरीका हुआ खिलाने का, ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो बात आगे की कथा की बात है। सवाल यहीं तक था, हृदय का प्रेम और भक्ति क्या चीज होती है? जो भगवान को आकर्षित कर ले और बुला ले, वह भक्ति है, वह प्रेम योग है। और भीलनी का प्रेम योग और भक्ति ऐसे थे, भगवान को आकर्षित कर लिया, बुला लिया, और सबको छोड़ करके भगवान भीलनी की झोंपड़ी के ऊपर आए। कुछ देर के बाद ऋषि लोग वहां आ गए, देखने को आ गए। देखा, सब विचित्र लगा। एक ऋषि ने एक सवाल किया, ये जानने के लिए किया कि देखें भगवान है या नहीं है, ये सर्वज्ञ है या नहीं, इनको ज्ञान है कि नहीं है, और कितना ज्ञान है, ये जानने के लिए सवाल किया। ऋषि ने कहा, हे राम, हम एक बात जानना चाहते हैं। यहां एक सरोवर तालाब है, हम जब पानी लेने के लिए जाते हैं उस तालाब से बदबू आने लग जाती है पानी से, और ये जाती है कमल खिल जाते हैं। ये क्या बात है, ऐसा क्यों होता है? हम तपस्वी, हम इतना कुछ करने वाले, और हमारे जाने पर तो उस पानी से बदबू आने लगती है, और ये जाते कमल खिल जाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? तो पता क्या उत्तर दिया वहां? बोले ये मन की सुगंध और मन की दुर्गंध है। श्रावको श्राविका, क्या अद्भुत बात कही, ये मन की सुगंध है और मन में घृणा है ना, वो बदबू है, वही प्रकट होती है, वही फूटती है। और जहां मन में श्रद्धा भक्ति है, प्रेम है, अपनापन है, जहां पर ऐसा भाव है, वह प्रेम की सुगंध है। उसका परिणाम कि वह कमल खिल जाए, ऐसा होता है। तो बंधुओं, इन भावों की बात बड़ी विचित्र है। ये जो भाव है भगवान को आकर्षित कर लेते हैं। भीलनी ने राम को आकर्षित कर लिया और राम उसके झोंपड़े के ऊपर आए। और हम कह रहे हैं कि राजा उदयन ने
भावना करके भगवान को आकर्षित कर लिया और भगवान 1400 किलोमीटर का लंबा विहार करके इतने दूर चल करके और सिंधु सौवीर पधारे वीति भय नगर।